इस चैप्टर से तो मार्क्स आपके पक्के हो गए। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है मेरे साथ तो अब आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो लाइन वाले के एरिया से कर्व के एरिया को माइनस कर दोगे तो हमारे पास बीच वाला एरिया आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ लाइन का निकालते हैं। लाइन का फंक्शन क्या है? एफ(x). डायग्राम बना लोगे ना तो आधा काम हो जाएगा, आधा काम फिर आपका कैलकुलेशन के ऊपर रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 5 मार्क्स या फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में वो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। उन सारे एग्जाम्पल के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर 2 टॉपिक आते हैं हमारे पास, मतलब 2 टाइप के कर्व आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एरिया अंडर द सिंपल कर्व पहला है, दूसरा ये है कि एरिया इन बिटवीन द कर्व्स। 2 कर्व के बीच का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बेसिक को समझ लेते हैं कि काम कैसे करना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ओके, मान लो y इक्वल्स टू एफ(x) एक फंक्शन हो गया स्ट्रेट लाइन का, वो ये है। ओके, तो आपको पता है कि जब हमें x एक्सिस से ऊपर एरिया चाहिए, मान लो कि यहाँ तक का एरिया चाहिए, x इक्वल्स टू 2 है। ओके, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। तो मान लो कि लिमिट 0 से लेकर 2 तक का मुझे एरिया चाहिए, तो वो एरिया ये होगा, वो एरिया ये होगा। बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक स्ट्रिप को सिलेक्ट करते हैं। ये एक एलिमेंट है, इसको सिलेक्ट करेंगे। dx इसका विड्थ होगा, और मान लो fx जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो मान के चलते हैं fx है इसकी वैल्यू। ठीक है, ओके। तो इस स्ट्रिप को अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, fx इसका लेंथ हो जाएगा और dx इसका विड्थ हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो fx इंटू dx लिख सकते हैं। ये एक एलिमेंट का एरिया। लेकिन अगर इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट मान लो कि 0 से लेकर 2 तक का एरिया चाहिए, ये वाला शेडेड पोर्शन का, तो 0 से लेकर 2 लिमिट रखेंगे। एरिया एक एलिमेंट का fx dx है, जहां तक का चाहिए वो हमने लिमिट रख दिया। तो ये हमारा क्या दे देगा? एरिया दे देगा, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया दे देगा। लेकिन भैया अगर एग्जाम में आ गया कि y एक्सिस के साथ वाला ये वाला एरिया बताओ, फिर क्या करेंगे भैया? वो भी बता देते हैं भैया। देखो, उसके लिए सबसे पहले ये पॉइंट निकालना होगा। ये पॉइंट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1 है, अभी के लिए मान के चलते 1 है, और यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा? 1 से 2 तक। यहाँ का एरिया चाहिए तो कुछ नहीं करना है, फंक्शन आपका fx है ना, तो x इक्वल्स gy के टर्म में फंक्शन को चेंज कर लेना है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट कहाँ से? 1 से लेकर 2 तक का चाहिए एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया चाहिए। इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन है gy, एलिमेंट होगा dy। ठीक है, मान लो ये स्ट्रिप होगा हमारा कुछ इस तरीके से। तो ये लिमिट लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया दे देगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट 2 पार्ट हैं कि x एक्सिस से ऊपर एरिया कैसे निकालेंगे जो x एक्सिस के साथ है, या फिर y एक्सिस के साथ अगर एरिया है तो मतलब फंक्शन या फिर कर्व के साथ, तो वो कैसे निकालेंगे। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए आपको? दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। सबसे पहली चीज इसके अंदर यही है कि अगर आपने डायग्राम बना लिया, अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, अगर आपने उसका सही डायग्राम बना लिया तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। डायग्राम गलत बनाओगे तो आंसर भी गलत आएगा, फिक्स है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखो और वो आपका प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो ये जो आपने देखा बेसिक, इसके अंदर ये तो क्लियर हो गया कि किसी भी फंक्शन से अगर हम एक्स एक्सिस से ऊपर और फंक्शन के नीचे वाला एरिया निकालते हैं तो वो पूरा आता है। मतलब यहां से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स से ऊपर और फंक्शन के नीचे का पूरा एरिया आएगा। ये चीज दिमाग में डालो कि ये पूरा एरिया देगा हमेशा, चाहे फंक्शन ऊपर हो, चाहे ऐसे हो या फिर कर्व हो। जो भी एरिया निकालेंगे उस लिमिट तक का पूरा एक्स एक्सिस से ऊपर और उस कर्व के नीचे का पूरा एरिया देगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? बेसिक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब चलिए ये सारे कंसेप्ट को समझते हैं एक एक करके। इसको रफ कर दो। चलिए, अब आपके सिलेबस में सर्कल है, एलिप्स है और पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन से, इनके अंडर में ही आपको एरियाज निकालने हैं। तो इनके इक्वेशन भी आपको मालूम होना चाहिए कि एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए चलो सबसे पहला देखते हैं, इसका एरिया निकालना है। इसमें हमारे पास फंक्शन ऊपर गिवन है y इक्वल्स टू fx, फंक्शन है ब्लू वाला लाइन, लिमिट है x इक्वल्स टू a से लेकर b तक का शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे भैया? तो सिंपली हम लोग फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन कर देंगे, a से लेकर b तक का फंक्शन क्या है? fx, x एक्सिस से ऊपर का एरिया चाहिए तो dx एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा एरिया आ गया। पहले का समझ में आ गया? सिंपल था भाई, ये पूरा x एक्सिस से ऊपर का एरिया देगा और इस कर्व के नीचे का एरिया देगा। जब भी आप dx एलिमेंट से इंटीग्रेट करोगे तो x एक्सिस से ऊपर और कर्व के नीचे का पूरा एरिया मिलेगा आपको। सेकंड वाले का देखो, सेकंड के अंदर अगर आप देखते हो 2 फंक्शन है, ब्लू लाइन वाला एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू fx फंक्शन है,
और रेड वाला एक कर्व है y इक्वल्स टू जी एक्स फंक्शन है। हमें एरिया शेडेड पोर्शन ऊपर वाले का निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक एग्जांपल, इसको थोड़ा समझते हैं। लिमिट क्या है 0 से लेके b, लिमिट क्या है 0 से लेके b। तो अगर आप इस स्ट्रेट लाइन का एरिया निकालते हो 0 से लेके b लिमिट तक, तो ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया आएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे पूरा एरिया आया है एक्स एक्सिस ऊपर, वैसे ही ये पूरा एरिया आएगा। लेकिन अगर मैं इस कर्व का एरिया निकालता हूं तो ये सिर्फ नीचे वाला आएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का हम लोग एरिया निकालेंगे और इस कर्व का उसमें से माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला बच जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, पहले लिमिट क्या है 0 से लेके b, ठीक है, और ऊपर में फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर से माइनस क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके b, इस कर्व का एरिया, तो कर्व का एरिया तो कर्व का फंक्शन इंटू डी एक्स कर देंगे, तो ये कर्व का एरिया आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर इस एग्जांपल में अगर आप देख रहे हो तो y एक्सिस के साथ एरिया है, x एक्सिस के साथ अब एरिया नहीं ले रहे, तो क्या करना पड़ेगा, फंक्शन देखो क्या गिवन है, इंटीग्रेशन, और लिमिट देखो y का लिमिट क्या है a से लेके b, फंक्शन क्या है gy और dy एलिमेंट, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा इसके साथ का। समझ में आ गया? ओके, चलो फोर्थ सॉल्व करते हैं। फोर्थ एग्जांपल को अगर आप देखते हो तो कुछ एरिया x एक्सिस से ऊपर है और कुछ नीचे है। नीचे वाले का एरिया हमेशा मॉड्यूलस में लोगे, आंसर नेगेटिव में आएगा तो उसको पॉजिटिव करोगे। याद करो, नोट करो, इसको इंपॉर्टेंट है कि इसका एरिया जो होगा x एक्सिस से नीचे वाले कर्व का एरिया, उसको मॉड्यूलस में लोगे। भैया कैसे करना है समझते हैं। देखो इंटीग्रेशन, पहले इसका एरिया निकालते हैं, ये पार्ट 1 है, इसका एरिया निकालते हैं। इंटीग्रेशन देखो, लिमिट x a से लेके c तक, तो a से लेके c तक फंक्शन मान लो एफ एक्स हमारे पास गिवन है, तो एफ एक्स फंक्शन है, डी एक्स एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c से लेके b तक, c से लेके b तक फंक्शन क्या है एफ एक्स है और dx एलिमेंट है। इसको मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूलस में रखना है। क्यों भाई? क्योंकि ये x एक्सिस से नीचे वाला एरिया है, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो आपको पॉजिटिव कर लेना है, इसीलिए यहाँ पे मॉड्यूलस का यूज कर रहे हैं। ये सारे सिंपल कर्व के एरिया हैं, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि एरिया बिटवीन द कर्व्स का एरिया कैसे निकालेंगे, उसके अंदर किस कंसेप्ट का यूज होता है। इतना नोट करो, फिर वो मैं करवाता हूँ। नोट करो जल्दी फटाफट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है और इन सब का एरिया निकालते हैं। ओके, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को देखो, यहाँ पे दो कर्व है, पहले ऊपर y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक ब्लू वाला कर्व है और नीचे एक रेड कर्व है, इसका फंक्शन क्या है y इक्वल्स टू जी एक्स। तो ये जो बीच वाला एरिया है ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझते हैं इस चीज को। अगर मैं एफ एक्स फंक्शन का एरिया निकालता हूँ ऊपर वाले का, तो पूरा एरिया देगा यहाँ से लेके ऊपर तक का। ये चीज आप समझ रहे हो कि ये भी एरिया देगा, ये भी एरिया देगा, अगर ऊपर वाले का निकालते हैं। लेकिन जब मैं नीचे वाले का, रेड वाले का एरिया निकालूंगा तो सिर्फ नीचे वाला आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का एरिया निकाल के नीचे वाले फंक्शन को माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिमिट क्या है a से लेके b तक, तो लिमिट a से b, फंक्शन क्या ऊपर वाला एफ एक्स फंक्शन है इंटू डी एक्स, ठीक है। ये पूरा एरिया आ गया, माइनस कर देंगे इसके अंदर इंटीग्रेशन, लिमिट a से b है, रेड वाले फंक्शन का क्या है जी एक्स टी एक्स। तो ये हमारे पास एरिया आ गया शेडेड पोर्शन का, ठीक है। और देखो ये सब का एरिया निकालने में तभी मजा आएगा जब आपको डेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छे से आता हो। अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो पहले वो क्लियर करो, वो जब तक क्लियर नहीं करोगे ये क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल बहुत अच्छे से आता है तो ये तो फ्री के मार्क्स है। ये तो ऐसा है कि अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से सॉल्व करना आता है और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्लियर है, ग्राफ बना लेते हो, तो ये 5 मार्क ऐसा कहता है कि ले ले भाई तू, ले ले मेरे से, ये ऐसा चैप्टर है। समझ रहे हो ना इस चीज को, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, ऊपर में फंक्शन, ये जो ब्लू वाला लाइन देखते हो, ये वाले सेक्शन में, ये वाला फर्स्ट वाले सेक्शन में एफ एक्स फंक्शन ऊपर है, लेकिन ये जो सेकंड पोर्शन है इसके अंदर एफ एक्स नीचे चला जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पार्ट वाइज आंसर निकालेंगे, पहले इसका आंसर निकालते हैं पार्ट 1 का, फिर इसका निकालेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 का निकालने की लिमिट देखो, लिमिट क्या है, ए से लेके सी तक जाएंगे हम, तो ए से सी तक का लिमिट हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या हमारे पास देखना है एक बार, ऊपर में एफ एक्स और नीचे में क्या है जी एक्स है, जी एक्स, और कॉमन हमने डी एक्स ले लिया। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें ये वाले शेडेड पोर्शन का एरिया मिल गया। मैंने बेसिकली कॉमन ले लिया यहाँ से डी एक्स, देखो डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, ऐड कर देना है इसका एरिया। अब सेकंड पोर्शन का निकालेंगे तो इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो जाएगा सी से बी, लिमिट क्या हो गया सी से बी, ऊपर फंक्शन चेंज हो गया, इस चीज का ध्यान रखना है। अब जी एक्स आगे आएगा, अब जी एक्स आगे आएगा माइनस एफ एक्स डी एक्स। ये समझ में आ गया आपको, ये दोनों पोर्शन का एरिया मिल गया। ये पोर्शन 1 है, ये पोर्शन 2 है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया एक का एरिया, सेकंड पोर्शन में से ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस किया सेकंड पोर्शन का एरिया। थर्ड निकाले भाई,
थर्ड निकाले, थर्ड के अंदर भी दो कर्व है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू जी एक्स। इसका एरिया निकालना है, मतलब ये तो सिंपल है, एक्स एक्सिस से ऊपर है और कर्व के नीचे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट लिमिट a से लेके c तक करोगे तो इसका एरिया मिलेगा, फंक्शन क्या है एफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस कर देंगे इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज हो गया c से b फॉर फंक्शन जी एक्स इंटू टी एक्स, इसका एरिया मिल गया। बताओ फोर्थ देखें, फोर्थ देखो, इसके अंदर एक लाइन है उसका फंक्शन एफ एक्स है और एक कर्व है उसका फंक्शन जी एक्स है। तो अगर बीच का एरिया निकालना है तो लाइन का एरिया पहले निकाल लेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, और इस कर्व का निकालेंगे तो नीचे वाला आएगा। तो लाइन वाले के एरिया से कर्व के एरिया को माइनस कर दोगे तो हमारे पास बीच वाला एरिया आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ लाइन का निकालते हैं, लाइन का फंक्शन क्या है एफ एक्स, एफ एक्स लाइन का फंक्शन है जी। अब देखो लिमिट क्या है, ए से बी लिमिट है इंटू डी एक्स, माइनस कर देंगे नीचे वाले का एरिया मतलब कर्व का एरिया, लिमिट ए से बी फंक्शन है कर्व का जी एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल है, बस आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना अच्छे से आनी चाहिए, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वैल्यूज डाल के अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपके कर्व्स गिवन है उसके इक्वेशंस आने चाहिए, फॉर एग्जांपल सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है या फिर इक्वेशन क्या होता है, एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन को अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। डायग्राम बना लोगे ना तो आधा काम हो जाएगा, आधा काम फिर आपका कैलकुलेशन के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से तो मार्क्स आपके पक्के हो गए, अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है मेरे साथ तो अब आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक ले जाइए, पढ़ाई करिए, बाय 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 बाय, अच्छे से पढ़ाई करिए, किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेना, सिर्फ पढ़ाई करना है, कंसेप्ट को समझना है, जितना होता है उतना करो, बाकी का छोड़ो, ठीक है, बाय 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 बाय।